बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से, प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए हैं। नमस्कार। हरियाणा कश्मीर में दिख रही आसन्न पराजय और महाराष्ट्र झारखंड की हार से आशंकित भाजपा एक बार फिर हिंदुत्व को धार देने जा रही है। इस एक मुद्दे पर भाजपा संघ में 100% सहमति बन चुकी है। तय हुआ है कि इसके लिए मोदी योगी की पंच लाइन पर ही चलेंगे और संघ कवर देगा। महाराष्ट्र झारखंड चुनाव में इस पंच लाइन को आजमा प्रतिफल की समीक्षा की जाएगी। फिर योगी की इस पंच लाइन को नरेंद्र मोदी पूरे देश में आजमाएंगे। क्या है योगी आदित्यनाथ की ये पंच लाइन? इस पंच लाइन से कैसे मिलेगी हिंदुत्व को धार, सब कुछ बताएंगे। वीडियो अंत तक जरूर देखें। चैनल आपका है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना न भूलें। दरअसल कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुस्लिम मतों को टारगेट करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी के एक नुस्खे को आजमाया था। खुद भाजपा के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी घोषणा की थी। ईद के मौके पर, मोहर्रम के मौके पर 2 गैस के सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। 2 गैस के सिलेंडर। योगी के राज्य यूपी में होली दीपावली पर फ्री गैस सिलेंडर देने की योजना को अमित शाह ने कश्मीर में मुसलमानों के सामने रखी, लेकिन बात बनी नहीं, क्योंकि एग्जिट पोल में कश्मीर के हिस्से से भाजपा को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। जम्मू में भी पहले की हालात में कोई सुधार नहीं दिख रहा है। अर्थात भाजपा की समझ में आ गया है कि उसकी किसी भी बात पर मुसलमान विश्वास करने को तैयार नहीं है। इसी तरह हरियाणा चुनाव में शाह ने आरक्षण के मुद्दे पर राहुल गांधी को झूठा करार दे यहां दलितों को अपने पाले में करने का प्रयास किया। आज मैं हुड्डा जी को याद कराने आया हूं, राहुल बाबा को भी कहने आया हूं। 2005 का गोहाना कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। 2010 में मिर्चपुर कांड हुआ, किसकी जिम्मेदारी? कांग्रेस की। और हमेशा कांग्रेस के शासन में नॉट फाउंड फॉर सुटेबल कर नौकरियों से आरक्षण के वंचित रखने का काम किया है। और हमेशा से दलित नेताओं का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। चाहे डॉक्टर अशोक तंवर हो, चाहे बेन कुमारी सैलजा हो, सबका अपमान कांग्रेस ने किया है। लेकिन काम बना नहीं, क्योंकि यहां भी एग्जिट पोल में भाजपा साफ होती दिख रही है। ऐसे में यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा न तो मुस्लिमों को लुभा सकती है और न ही जात के मुद्दे पर कांग्रेस से ही पार पा सकती है। ऊपर से जाति जनगणना का राहुल का मुद्दा अलग। भाजपा को लगता है कि उसके नेता ध्रुवीकरण पर आसानी से परिणाम देते हैं। ऐसे में हिंदुत्व के मुद्दे को धार दे दिया जाए तो राहुल गांधी के उस मुद्दे की धार कुंद हो जाएगी, जिसमें वह बार बार जाति गणना और आरक्षण की बात करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पार्लियामेंट में हमने कहा है, पार्लियामेंट के फ्लोर में, लोकसभा में मैंने कहा है, कुछ भी हो जाए जाति जनगणना करवाएगी कांग्रेस पार्टी, करवाएगी, हमारा गठबंधन करवाएगा। क्योंकि हम जानना चाहते हैं, हम देश की सच्चाई समझना चाहते हैं। इस देश के धन का फायदा किसको हो रहा है? हिंदुत्व के शोर में जात की बात को साइलेंट मोड में कर देने की रणनीति।
इसके लिए भाजपा ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी की ही पंचलाइन को आजमाने का निर्णय लिया है। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। योगी की इस पंचलाइन को महाराष्ट्र में मोदी जी ने पिछले दिनों कुछ इस तरह से लोकार्पित किया। अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें कांग्रेस और महाअघाड़ी वालों के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देना है। कांग्रेस सरकार बनाने का सपना देख रही है। कांग्रेस जानती है कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा, लेकिन बाकी लोग आसानी से बढ़ जाएंगे, टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए कांग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है, समाज को बांटो, लोगों को बांटो और सत्ता पर कब्जा करो। इसलिए हमें अतीत से सबक लेना है। मोदी ने योगी की लाइन को अभी लोकार्पित ही किया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इसे अपना सुर दे दिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने योगी मोदी की इस लाइन को न मात्र यह कह के एक तरह से अपना समर्थन दिया कि क्षेत्र, भाषा और जात के आधार पर बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि यहां तक कह दिया कि भारत हिंदू राष्ट्र है। हम भारत माता के पुत्र हैं और इसलिए भारत माता के लिए जिएंगे मरेंगे। लेकिन भारत में भारत के लिए जिम्मेवार समाज कौन सा है? वो हिंदू समाज है, क्योंकि भारत हिंदू देश है, हिंदू राष्ट्र है। परंपरा से प्राचीन समय से यहां पर हिंदू लोग रहते आए। हिंदू नाम बहुत बाद में आया, लेकिन उस समय से जो रहते आए थे उन्हीं को हिंदू नाम मिला। भाजपा का प्रचंड हिंदुत्व की ओर इस तरह से लौटना यूं ही नहीं है। उसे पता है कि राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता और लोकप्रियता के कारण वह जाति और आरक्षण के मुद्दे पर घिर चुकी है। राम मंदिर और 370 का मुद्दा कालातीत हो चुका है। सिविल कोड से कोई गर्मी नहीं आ रही है। ऐसे में हिंदुत्व ही एकमात्र वह मुद्दा है जिसके न तो कालातीत होने की आशंका है और न ही उसके लक्ष्य के प्रति कोई जवाबदेही। बहुत बहुत धन्यवाद।